चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ये एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है जिसमें असर्शन दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस P4 with NaOH gives PH3 and reason the reaction is disproportionation of phosphorus in alkaline medium. Total 5 options है. Both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A. Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. और both assertion and reason are false. तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट देखी. कॉन्सेप्ट पहला, ये जो असर्शन लिखा हुआ है ये रिएक्शन एक्चुअली में है क्या. व्हाइट फास्फोरस टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मींस P4 किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH. NaOH एक्वस मींस P4 NaOH प्लस H2O. एक्वस वाटर के साथ है. ये क्या बना रहा है, NaH2PO2 प्लस PH3. ये रिएक्शन है. अभी सेकेंड जो रीजन है, क्या ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं. तो सबसे पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन है कि नहीं उसको समझने के लिए पहले समझना होगा ऑक्सीडेशन नंबर. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, द रेसिडुअल चार्ज present on an atom when all other bonded atoms are removed. अगर कोई केमिकल कंपाउंड में कोई एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो उससे कनेक्टेड अदर जितने भी एटम्स होंगे उसको रिमूव कर देना. तो उसके पास जो चार्ज बच जाएगा उस एटम के पास, तो वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर. तो सिंपल रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के. जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्योर एलिमेंटल फॉर्म 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल +1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल +2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलोजन -1, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नोबल गैसेस 0. तो ये सिंपल सा रूल है. बट ये आ कैसे रहा, तो अगर हम कोई कंपाउंड ले लें, जैसे PH3 को ही ले लेते हैं इस क्वेश्चन में, तो ये फास्फोरस 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड में कनेक्टेड है. अब अगर हम फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहें तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये तीनों हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा. तो रिमूव जब करेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा. अब क्योंकि फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होता है, इस रीजन से ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा, फास्फोरस की तरफ. किधर शिफ्ट करेगा, फास्फोरस की तरफ. और क्या बनाएगा, P3- और सारा हाइड्रोजन H+. तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज -3 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन PH3 इज +1. तो यही है ऑक्सीडेशन नंबर. नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो क्या है, रिएक्शन in which the atoms of same element gets oxidized as well as reduced. तो वैसा रिएक्शन जिसमें सेम एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और सेम एटम रिड्यूस भी हो रहा है. तो अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं कि जो P4 NaOH एक्वस के साथ रिएक्ट करके NaH2PO2 प्लस PH3 बना रहा है, क्या उसमें फास्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है क्या. चेक करते हैं. P4 प्लस NaOH प्लस H2O NaH2PO2 प्लस PH3. अब
सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्योर एलिमेंटल फॉर्म 0, NaOH +1 अल्कली मेटल है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेने का -2 हाइड्रोजन +1 -2 इन NaH2PO2 हम लोग फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर X कंसीडर कर लेते हैं। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी, तो +1 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू 1 प्लस X प्लस ऑक्सीजन 2 है, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, तो 2 इंटू -2 इक्वल टू 0, क्योंकि नेट ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा कंपाउंड का क्या होना चाहिए 0। तो 3 प्लस X -4 इक्वल टू 0, X -1 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू +1, ये क्या होगा +1 -2 हाइड्रोजन का +1 सोडियम का +1, और यहाँ पे PH3 में P का -3 निकाल लिए थे। तो देख सकते हैं एक जगह पे फास्फोरस का जो कुछ एटम होगा जो 0 से -3 में जा रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, और कुछ जगह पे फास्फोरस से क्या किस में आ रहा है -1 में, मीन्स ये 0 से +1 में, मीन्स क्या है ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला पार्ट क्या है ऑक्सीडेशन। तो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है, मतलब ये जो रिएक्शन है उसमें फास्फोरस का क्या हो रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो अब क्या है असर्शन, रिएक्शन ऑफ व्हाइट फास्फोरस विद NaOH गिव्स PH3, एकदम सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। द रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ P इन अल्कलीन मीडियम, ये भी सही है, अभी चेक कर लिए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो फॉर असर्शन, मीन्स क्यों बना रहा है PH3, क्योंकि फास्फोरस का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, दो अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं और दोनों में फास्फोरस और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है, इस रीजन से ये PH3 का भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation for assertion. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.